तो फ्रेंड्स आज है चैलेंज मेरे पास कि इस तरीके की मेटल्स की रेक्स को कम से कम कितने एमआरपी में बनाया जा सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं इसी रेस को आपको बहुत ही ज़्यादा कम एमआरपी में बनाकर दिखाने वाला हूं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे इसकी प्राइस को लेकर। इस वाली रेक को बनाने के लिए मैं मेटल शीट और मेटल पाइप को मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं कस्टम टेक्नोलॉजी। चैनल पर मेरे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को मेक श्योर फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग जितने भी नए नए वीडियो बनाते रहे उन सभी का आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेटल की रेक को बनाने के लिए मैं इस वाले पाइप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये 1 बाई 1 इंची की पाइप है और इसे मैंने 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया है। इसे डिवाइड करने का फ़ायदा एक ये है कि ये पाइप एक चैनल से क्रिएट बन जाती है और ये आपस में बेंड नहीं होगी। और दूसरी फ़ायदा ये है कि जहाँ हम लोगों का 2 पाइप इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसकी जगह में एक ही पाइप बस इस्तेमाल होगा। इसमें मैंने 20 फीट की पाइप को पूरा कटिंग कर दिया है, जिससे ये 40 फीट की बन गई है अब हम लोगों की। और रेक की चौड़ाई को अब जिस हिसाब से अगर आप रखना चाहते हो उस हिसाब से आप कटिंग कर लेंगे। और इसे मैं कुछ इस तरीके से मैं आपस में वेल्ड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने रेक की फ्रेम को सबसे पहले तैयार कर लिया है और इसकी मेन फ्रेम के लिए मैं 1.5 बाई 1.5 की पाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस रेक की हाइट को मैं 5 फीट रख रहा हूँ, जिससे हम लोगों की 4 पाइप निकल जाती है 5-5 फीट की। इस तरह से 20 फीट की पाइप पूरी इसमें यूज़ हो जाती है। और इसके बाद इसमें मैं होल करने वाला हूँ। और इस रेक के बीच में एक्स्ट्रा सपोर्ट्स के लिए मैं 2 लोहे की पट्टी इसमें वेल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने मेन फ्रेम की दोनों पाइप को आपस में जॉइंट कर दिया है। इन दोनों पाइप की दूरी जो हम लोगों ने रेक बनाया है उन दोनों की दूरी से अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों पाइप में अभी हम लोगों का रेक जो है वो नट बोल्ट के थ्रू इसमें टाइट होगा। और अब बारी है इसमें कलर अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए मैं इसमें सबसे पहले रेड ऑक्साइड प्राइमर इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इसमें मेन बेस पेंट करेंगे इसमें। तो इसके सभी पार्ट्स में मैंने रेड ऑक्साइड प्राइमर को अच्छी तरीके से इसमें अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पास मैंने मेन फ्रेम की दोनों पाइप में मैंने होल कर दिया है। इसके बाद इस होल को मैं अच्छी तरीके से मेजरमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पास इन दोनों भी होल की जो दूरी है उसी दूरी को मैं यहाँ पास मैं रेक में भी इसमें करने वाला हूँ। इन दोनों होल को आपको करते समय ध्यान में ये रखना है कि आपके होल्स एकदम बराबर होने चाहिए। और इसके लिए मैं यहाँ पास में 10 mm इसमें होल कर रहा हूँ। इसका कारण ये है दोस्तों कि जब भी हम लोग इसमें जब नट बोल्ट डालेंगे तो वो नट बोल्ट आसानी से इसमें होल में घुस जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसमें 6 mm का नट बोल्ट इस्तेमाल करूँगा, और लेकिन इसके होल को जो है मैं यहाँ पास 10 mm का इस्तेमाल करूँगा, जिससे हम लोगों का नट बोल्ट आसानी से इसमें चला जाएगा। इसी तरह से पांचों रेक के लेफ्ट और राइट में पूरा होल कर देंगे। रेड ऑक्साइड का पहला कोट अच्छी तरीके से सूख जाने के बाद इसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेंट कर दिया हूँ पहला कोट। इसी तरह से मैंने इसके रेक वाले फ्रेम में भी ब्लैक पेंट कर दिया है अच्छी तरीके से। और अब ये रही इसकी फिनिशिंग। सेकंड कोट करने के बाद इसमें मैंने पहला कोट अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, फिर इसके ऊपर मैंने सेकंड कोट अप्लाई कर दिया था। सेकंड कोट पूरी अच्छी तरीके से लग जाने के बाद इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आई है। अगर आप मेटल में पेंट करते हैं तो सेकंड कोट आज ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इससे पेंट की फिनिशिंग और आपकी लोहे में जंग जल्दी नहीं लगेगी। और अब ये रहा मेटल शीट। इस वाले शीट को हम लोगों ने जो रेक का जो फ्रेम बनाया था उसी के ऊपर इसे हम लोग कटिंग कर लगाने वाले हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू द्वारा। इसके लिए सबसे पहले इस रोल को मैं खोल लेता हूँ। फिर चादर को कटिंग करने के बाद मैं इसके रेक के ऊपर ही कुछ इस तरीके से लगाने वाला हूँ। इस वाले चादर को मैंने 3 फीट चौड़ाई में लिया था, फिर उसे मैंने 2 हिस्सों में इसे कटिंग कर दिया है, जिसके बाद हम लोगों की चादर की जो मोटाई है वो हम लोगों की 1.5 फीट में मिल गई है।
मेटल शीट को लोहे से चिपका कर रखने के लिए मैं इस वाले सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू का मैं इस्तेमाल करूँगा। ये वाला सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू वॉशर हेड वाला है और ये मेटल शीट को लोहे में अच्छी तरीके से चिपका कर रखती है। ये वाली वॉशर हेड वाली सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, इसे फिलिपीन स्क्रू भी कहते हैं और ये वाला स्क्रू काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है मेटल शीट के ऊपर। तो दोस्तों फाइनली इस रैक को हम लोगों ने पूरा बना लिया और इसमें मैंने पूरा फिट भी कर दिया इसके पांचों रैक्स को। और ये रैक को लगाने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पास अगर आप बारीकी से देखते तो यहाँ पास हम लोगों ने वैसर हेड वाला यहाँ पास स्क्रू इस्तेमाल किया है, इसमें सेल्फ ड्रिलिंग वाला। यहाँ पास इसमें स्क्रू का वैसर हेड वाला ही इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अगर आप नॉर्मली स्क्रू अगर आप इसमें डालते हैं तो उसका सिरा फ्रेंड्स ऊपर की ओर उठा रहता है, जिससे आपका हाथ ऐसे चोट लग सकता है। तो उसके लिए आप वैसर हेड वाले डालेंगे और ये शीट को अच्छी तरीके से दबा कर भी रखता है इसमें। और इसकी हाइट को मैंने टोटल 5 फीट रखा है और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 बाई 1.5 में बनाई हुई है। तो दूर से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ये वाली रेक। तो इस तरीके से बहुत ही कम मेटल्स में आप इस तरीके का रेक बना सकते हैं, बहुत ही मजबूत क्वालिटी में। तो चलिए इसके प्राइस को लेकर बात कर ली जाए। तो इसके रेक को बनाने के लिए हम लोगों ने जो पाइप इस्तेमाल किया है, इसमें हम लोगों ने 1 इंची पाइप का इस्तेमाल किया है। ये वाली पाइप आपको मार्केट में 20 फीट की मिलती है, लेकिन इसे हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसके कारण ये वाली पाइप हम लोगों की 40 फीट बन गई है। और इन 40 फीट के ही अंदर में हम लोग की पांचों रेक जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और इसके साइड वाले कॉर्नर की पाइप की अगर बात की जाए तो ये पूरी 20 फीट में बनकर तैयार हो गई है। इसकी हाइट को हम लोगों ने 5 फीट रखा है, जिसके कारण ये 4 भागों में डिवाइड हो गई है हम लोगों की पाइप। और इसमें हम लोगों ने जो शीट इस्तेमाल किया है वो वाली शीट हम लोगों की 600 रुपए की पड़ी हुई है। और इनमें तो हम लोगों ने जो दोनों पाइप को इस्तेमाल किया है वो वाली पाइप जो हम लोगों को पड़ी है वो 700 रुपए की पड़ी है। और इसमें गई आपको 100 रुपए की नट बोल्ट को आप ले लीजिएगा। और इसकी टोटल कॉस्ट की अगर बात की जाए तो ये 1400 रुपये में आपकी पूरी जो रेक है बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम प्राइस और कम मेटल का इस्तेमाल कर हैवी बॉडी वाली मेटल रेक बना सकते हैं आसानी से। बस इसमें प्रॉब्लम जाती है मेटल पाइप को 2 भागों में डिवाइड करने को लेकर। बाकी ओवरऑल गाइस आपको मेटल रेक कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके प्राइस को लेकर। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।